इस संसार में विवाह एक ऐसी व्यवस्था है जहां पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन रूपी चक्र को पूरा करते हैं, जहां पति कर्म का स्वामी होता है और पत्नी गृहलक्ष्मी। यही कारण है कुछ मनुष्यों का भाग्य उदय विवाह के पश्चात ही होता है। इसका सीधा सा कारण है पत्नी का भाग्य पति के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। पति को पत्नी के भाग्य से धन, वैभव, मान, सम्मान प्राप्त होता है। इसीलिए गृह लक्ष्मी रूपी पत्नी का कभी अपमान, निरादर और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। गौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। रंग हुराव करे क्षण माहि, रंग हुराव करे क्षण माहि। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। बस दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि इस संस्कारी कन्या को योग्य वर मिले। शनिदेव, हे शनिदेव, मालती को उसके सच्चे जीवन साथी तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। मार्ग दिखाइए प्रभु। ऋषि हर्षदेव, आपकी पुत्री बड़ी संस्कारी और हमारी भक्त भी है। हम अपने इस भक्त को सृष्टि द्वारा चुने गए उसके वर तक पहुंचाने का मार्ग अवश्य बताएंगे। बहन, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। जी बाबा। तुम्हारा कल्याण हो बहन। बहन, तुम्हारे मस्तक की रेखा देखकर लगता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे विवाह के लिए दिन रात चिंता में डूबे रहते होंगे। हाँ बाबा, आप सच कह रहे हैं, किंतु उनकी इस चिंता का हल मेरे पास नहीं है। बहन, कल से नवरात्र आरंभ हो रही है। माँ दुर्गा के 9 दिनों का व्रत रखो। जो मनोकामना तुम्हारे मन में होगी, माँ दुर्गा उसे अवश्य पूरा करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ बहन, तुम्हारा कल्याण हो। आप सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली है, कल्याणदायिनी शिवा है। सभी पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत भक्त वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी माता है। हम आपको नमस्कार करते हैं। जय माता।
देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। हे भगवती महादेवी दुर्गा, आपकी माया शक्ति अद्भुत है। उस माया शक्ति से आप बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण मालती, हम तुम्हारी भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हैं। जो कोई भक्त भक्ति पूर्वक हमारे नवरात्रि के व्रत को पूर्ण करता है, हम उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुम्हारे मन में जो वर कामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। मालती, ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। पिताजी, पिताजी, ये देखिए, स्वयं माँ दुर्गा ने मुझे ये कंगन वरदान स्वरूप भेंट में दिए हैं। बेटी, तुम हो ही इतनी सद्गुणी।
आपकी बेटी बड़ी सदाचारी है ऋषिवर। यदि आप बुरा न माने तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए ना। जी, मेरा एक पुत्र है। यदि आपकी पुत्री हमारे घर की बहू बन जाती तो हमारा बड़ा सौभाग्य होता। सदानंद जी, मेरे लिए इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरी बेटी आप जैसे सदाचारी के घर की बहू बने। आपका पुत्र क्या कार्य करता है? जी, वो महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल होना चाहता है। इसीलिए राज्य के क्षेत्रफल का नक्शा बनाकर वो महाराज को भेंट करना चाहता है। वाह! महाराज 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 महाराज, मैंने राज्य का क्षेत्रफल बनाकर नक्शा बनाया है महाराज। महाराज, मैंने राज्य का क्षेत्रफल बनाकर नक्शा बनाया है महाराज। महाराज मेहनत बर्बाद हो गई। हर बार मेरा नसीब क्यों मुझे धोखा देता है। मणिकांत बेटे, मैंने तुम्हारे विवाह के लिए एक लड़की देखी। देखना उस लड़की के कदम घर में पड़ते ही तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। देखना उस लड़की के कदम घर में पड़ते ही तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। पिताजी, आप मेरा विवाह कराना चाहते हैं? करा दीजिए, किंतु मैं इस बात को नहीं मानता कि पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य बदल जाता है। कि पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य बदल जाता है। मुझे सफलता मेरी मेहनत से मिलेगी। मुझे सफलता मेरी मेहनत से मिलेगी। मणिकांत, पत्नी के भाग्य में सुख हो तो पति को स्वयं सुख प्राप्त हो जाते हैं। और मालती तो हमारी भक्त है। सदा सुखी रहो बेटी।
आज से तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो। लो, अब से यह जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। अब से यह जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। अब से यह जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। बेटा, मालती इस घर की लक्ष्मी है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि इसका कभी अनादर ना हो, क्योंकि पत्नी के भाग्य से पति का भाग्य भी संवरता है। पिताजी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। पत्नी एक पत्नी होती है और लक्ष्मी पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तब लक्ष्मी घर में आती है। ये एक स्त्री है, स्त्री की तरह रहे। ये एक स्त्री है, स्त्री की तरह रहे। मणिकांत जी हैं? हाँ, मैं ही मणिकांत हूं। बताइए क्या हुआ? मणिकांत जी, आपको महाराज ने याद किया है। उन्हें पता चला है कि आपने राज्य का नक्शा बनाया है। महाराज उस नक्शे को देखना चाहते हैं। महाराज नक्शा देखना चाहते हैं? हाँ हाँ, वो नक्शा पूरी तरह से बन चुका है। मैं अभी चलता हूं आपके साथ। बहू के चरण घर में पड़ते ही इस भाग्यहीन के भाग्य भी संवर गए। देखिए महाराज, हमने जो कंगन सुनार से बनवाए थे कितने सुंदर हैं। हाँ महारानी, अति सुंदर। जरा इन्हें पहन के तो दिखाइए। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये आपके हाथों में। महाराज प्रणाम। महाराज, ये मणिकांत जी जिन्होंने राज्य का नक्शा बनाया है। हाँ, मणिकांत जी। भैया, आपके तो बहुत चर्चे सुने हैं हमने। कहाँ है वो नक्शा? दिखाइए हमें। ये लीजिए महाराज। महाराज, ये पूरे राज्य का क्षेत्रफल है और मैंने इसमें सारे महत्वपूर्ण स्थानों को रेखांकित किया है। अद्भुत, अद्भुत। सुंदर, अति सुंदर। मणिकांत, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं हम, और हम तुम्हें अपने 9 रत्नों में शामिल करते हैं। देखा बेटा, मैं कहता था ना, हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है। इसके चरण घर में पड़ते ही तुम्हारे भाग्य बदल गए। मैं जानता था पिताजी, आप यही कहेंगे। मुझे जो सम्मान मिला है, जो धन प्राप्त हुआ है, वो सब इस मालती के कारण है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? किंतु परिश्रम तो तुम पहले भी किया करते थे, लेकिन सफलता नहीं मिलती थी। आज देखो, तुम्हारी पत्नी का भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ते ही तुम्हें धन, मान, सम्मान सभी कुछ मिल गया। आज देखो, तुम्हारी पत्नी का भाग्य तुम्हारे साथ जुड़ते ही तुम्हें धन, मान, सम्मान सभी कुछ मिल गया। पिताजी, मुझे जो भी मिला है मेरे भाग्य की वजह से मिला है। आज के बाद आप अपने इस गृह लक्ष्मी के भाग्य के साथ मेरे सुखों को जोड़ने की भूल मत कीजिएगा, अन्यथा ठीक नहीं होगा।
छोड़कर तीर्थ यात्रा पर मत जाइए पिताश्री, पिताश्री। मणिकांत, तुम ये मान सम्मान अपने पत्नी के सत्कर्मों और उसके भाग्य के कारण भोग रहे हो, किंतु अहंकारवश तुम अपनी पत्नी और अपने पिता का तिरस्कार कर चुके हो। उनके साथ अत्याचार किया है तुमने। अब भी समय है, धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मालती जैसी संस्कारी और भाग्यशाली नारी के साथ अत्याचार करने के दंड के भागीदार तो बन ही चुके हो। क्यों? तू तो धनलक्ष्मी है ना, फिर धन कैसे खत्म हो गया? अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल निकल, आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगी। निकल यहाँ से, आज के बाद दिखना नहीं इस घर में। चल। बहन, बाबा, आप, बाबा, आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था ना कि मैं सदा खुश रहूंगी। बहन, अहंकार और भ्रम चाहे जितना भी बलवान हो, समय उसे नष्ट कर ही देता है। चिंता मत करो बहन, हम जिसे मार्ग दिखाते हैं हम उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा भी देते हैं। हम जिसे मार्ग दिखाते हैं हम उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा भी देते हैं। जाओ, कुछ समय के लिए अपने पिता के यहां चली जाओ। किंतु बाबा, मैं अपने पति धर्म से कैसे विमुख हो सकती हूँ? बहन, अपने पति धर्म को बचाने के लिए तुम्हें अभी अपने पिता के घर जाना होगा। अपने पति धर्म को बचाने के लिए तुम्हें अभी अपने पिता के घर जाना होगा। बहन, मणिकांत, आज तुमने मालती के रूप में अपने भाग्य को अपने से अलग कर दिया। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में होगा। महाराज, मैंने आपके लिए एक ऐसे भवन का नक्शा बनाया है जो 10 दिशाओं से एक समान दिखाई देता है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। मणिकांत, तुम पर हमारा दंड चक्र आरंभ होता है।
जो आज इस नक्शे से आरंभ होगा। ये देखिए महाराज, कि तुम एक स्त्री का ऐसी अवस्था में चित्र बनाओ। महाराज, मैंने तो हाँ? महाराज, मैंने तो नक्शा ही बनाया था ये। स्त्रियों को अपमानित करते हो मूर्ख! मंत्रीवर, इसको अपमानित करके महल से बाहर कर दिया जाए। इसको अपमानित करके महल से बाहर कर दिया जाए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नक्शा ही बनाया था। महाराज, महाराज मेरी बात तो सुनिए। महाराज, महाराज मैंने नक्शा ही बनाया था। मेरी बात तो सुनिए महाराज। महाराज, मेरी बात तो सुनिए महाराज। महाराज, मुझसे मेरे सुख कोई नहीं छीन सकता। देखना, एक दिन महाराज स्वयं मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएंगे। मणिकांत, महारानी के कंगन और मां दुर्गा द्वारा दिए हुए मालती को कंगन अब बिल्कुल एक समान है। ये तो बहुत मूल्यवान कंगन है। इन्हें बेचकर जो धन प्राप्त होगा, उससे तो मुनेर बाई मेरे लिए एक माह तक नाचेगी। एक बात बताओ, ये कंगन तुम्हारे पास आए कहां से? इससे तुम्हें क्या? देखो, मैं इन्हें बेचने आया हूँ। बताओ, खरीदोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु ये बड़ा कीमती है। इसके लिए थोड़े से धन की आवश्यकता और पड़ेगी। मैं अभी मंगवा देता हूँ।
बस अभी हिसाब किताब हो जाएगा आपका। वैसे ये कंगन आप लाए कहाँ से? क्यों, तुम्हें और चाहिए? हाँ, देखो मुझे धन दो, नहीं तो मैं चला। लाओ इन्हें। रुके, आइए 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 आइए। यही है वो चोर, यही है वो जिसने महारानी के कंगन चुराए थे। इसे मैंने ही बनाया था, इसलिए इसको मैं भली भांति जानता हूँ। ले जाओ इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने चोरी नहीं की। अरे पहले एक स्त्री का गंदा चित्र और फिर चोरी। मणिकांत, तुम्हारे किए हुए अपराध का केवल एक ही दंड है। इसे तब तक कोड़े मारे जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। जाओ, ले जाओ इसे। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है महाराज। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। कितने भाग्यहीन हो भाई, जब तक तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास थी, तुम्हारे पास सब कुछ था। जैसे घर की गृहलक्ष्मी गई, तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया। चलो। हे शनिदेव, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मैं सबके कष्ट का कारण बन गई हूँ। मेरे पति मुझसे दुखी है, मेरे पिता मेरे कारण कष्ट में है। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बहन, बाबा, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारे अत्याचारी पति को महारानी के कंगन चुराने के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं हो रुको बहन, कल हम तुम्हारे घर के निकट से निकल रहे थे, तभी हमें वहां ये कंगन मिले। ये कंगन तो हमें माँ दुर्गा ने दिया था और हमसे कहा था ये कंगन सदैव तुम्हारे पत्नी धर्म की रक्षा करेंगे। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? ये राज्य अपराधी है। नहीं महाराज। देवी, इसका अपराध सिद्ध हो चुका है। इसने महारानी के कंगन चुराए। इसने महारानी के कंगन चुराए। इसने महारानी के कंगन चुराए। महाराज, ये तो मेरे कंगन है, ये देखिए।
दुर्गा माँ ने भेंट दिया था। मेरे पति चोर नहीं है महाराज। ये कंगन देखिए। मालती, ये सही है कि ये कंगन वैसे ही है जैसे मेरे कंगन है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि तुम्हारे पति ने चोरी नहीं की। नहीं देवी, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। रुकिए महाराज। महाराज, जब ये इतने विश्वास के साथ कह रही हैं कि कंगन इनके हैं और इनके पति निर्दोष हैं, तो इन्हें अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए एक अवसर मिलना चाहिए। ठीक है देवी, क्या तुम ये प्रमाणित कर सकती हो कि ये कंगन तुम्हारे हैं? बहन, राजन से कहो कि कंगन तोड़ दे। महाराज, आप ये कंगन तोड़कर देख लीजिए, आपको अपना प्रमाण मिल जाएगा। दंडाधिकारी, इन कंगनों को तोड़ कर दे। हे माँ दुर्गा, आज आपको हमारी भक्त मालती की श्रद्धा की रक्षा करनी होगी। महाराज, मेरे पति के निरपराधी होने का प्रमाण है। सुनार, क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, मैंने ये कंगन नहीं बनाए और ना ही इनमें सिंदूर डाला है। मणिकांत को मुक्त कर दिया जाए।
देना चाहिए। तो विवाह व्यवस्था का पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पालन करना चाहिए। बनाते भगवान। आइए महाराज। महाराज, चंद्र ग्रहण के समय इन वस्तुओं को दान करने का बड़ा महत्व होता है। अनाज का दान करने से आपके राज्य में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इन वस्त्रों का दान करने से आपकी प्रजा सदैव सुखी रहेगी और उड़द को दान करने से आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा। महाराज, आज रात्रि होने वाले चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। यदि आप चंद्र ग्रहण के समय सूरज कुंड में स्नान कर पूजा करेंगे तो आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। किंतु उसके लिए आपको चंद्र ग्रहण होने से पूर्व सूरज कुंड पहुंचना होगा। किंतु उसके लिए आपको चंद्र ग्रहण होने से पूर्व सूरज कुंड पहुंचना होगा और चंद्र ग्रहण होने में अभी अधिक समय शेष नहीं है। चलिए पुरोहित जी, अति शीघ्र चलते हैं। मंत्री जी, सारथी कहाँ हैं? क्षमा कीजिए महाराज, सारथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बहुत तेज ज्वर है, वो आज नहीं आ पाएगा महाराज। अब हम सूरज कुंड कैसे जाएंगे? रथ कौन चलाएगा मंत्री जी? अब हम सूरज कुंड कैसे जाएंगे? रथ कौन चलाएगा मंत्री जी? महाराज, फिर तो आप समय पर सूरज कुंड नहीं पहुंच पाएंगे। फिर तो आप समय पर सूरज कुंड नहीं पहुंच पाएंगे। आइए, यहीं सरोवर में आपका पूजन कर लेते हैं। नहीं पुरोहित जी, पूजन सूरज कुंड में ही होगा। हम वहां जाएंगे और वो भी ग्रहण से पूर्व। रथ आप चलाएंगे, रथ आप चलाएंगे, रथ आप चलाएंगे। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और रथ? महाराज, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में कभी रथ की रास तक नहीं पकड़ी। आज आप रास भी पकड़ेंगे और रथ भी चलाएंगे। चलिए, रथ चलाइए। आप रथ चलाइए, ये हमारा आदेश है। राज संभालिए पुरोहित जी। जी महाराज। चलाइए अब। जी महाराज। चल चल। पुरोहित जी, और कितना समय शेष है चंद्र ग्रहण आरंभ होने में? महाराज, समय बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि हम चंद्र ग्रहण से पहले सूरज कुंड पहुंच पाएंगे। पुरोहित जी,
रथ की गति और तेज कीजिए, ये हमारा आदेश है। चल। स्वामी, वर्षों से इच्छा थी काशी के घाट पर स्नान करने की। कहते हैं काशी में साक्षात महादेव का वास है और काशी के घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का अंत हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। आपने ठीक कहा देवी। वैसे अब अधिक मार्ग शेष नहीं है काशी का। नहीं स्वामी, अब कल दिन में ही चलेंगे। दिन भर से चल ही तो रहे हैं, बहुत थक गए हैं स्वामी। और तेज पुरोहित जी। जी महाराज। चल चल। स्वामी, आप यहाँ विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। पुरोहित जी, रथ की गति और तीव्र कीजिए, हमें अतिशीघ्र सूरज कुंड पहुंचना है। अरे, ये तो महाराज चक्रसेन का रथ है। इतनी रात में और रथ इतनी तेज गति से। महाराज, मुझे लगता है आगे कोई है। आप गति तीव्र कीजिए, इधर उधर मत देखिए, और तेज चलाइए। और तेज पुरोहित जी। महाराज, लगता है कोई रथ के नीचे आ गया है। आप सिर्फ गति पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। स्वामी! स्वामी! स्वामी, ये क्या हो गया? स्वामी, आपको क्या हो गया स्वामी? स्वामी! स्वामी, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया स्वामी? लगता है कोई न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। क्या हुआ देवी? महाराज, महाराज, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। कल रात जब आप अपने रथ से सूरज कुंड की ओर जा रहे थे, आपके रथ ने मेरे पति को मार डाला महाराज।
आपको न्याय अवश्य मिलेगा देवी। जो भी आपके पति की हत्या का दोषी है उसे सजा अवश्य मिलेगी। मंत्री जी, इन्हें दरबार में ले आइए। बीती रात राजरथ से एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। हम स्वयं उस रथ में सवार थे, इसीलिए उस ब्राह्मण की हत्या के हम स्वयं साक्षी हैं। न्याय अनुसार अपराध का दोषी वही होता है जिसने अपने हाथों से स्वयं अपराध किया हो। इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण की हत्या में मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे रथ चलाना नहीं आता। हमने आपको रथ चलाने का आदेश दिया था, किसी की हत्या का नहीं। उसकी हत्या आपकी भूल की वजह से हुई है, इसलिए हमारा निर्णय है कि अपराधी आप ही हैं। उसकी हत्या आपकी भूल की वजह से हुई है, इसलिए हमारा निर्णय है कि अपराधी आप ही हैं। ये अन्याय है महाराज। महाराज, ये अन्याय है। मैंने जो कुछ भी किया आपके कहने पर किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बस यदि आपको लगता है कि यह निर्णय गलत है तो हम यह निर्णय धर्म सभा पर छोड़ते हैं। धर्म सभा, हमने आपको इस यथास्थिति से पहले ही अवगत कराया है। अब आप लोग अपना निर्णय सुनाइए। पुरोहित जी, रथ की गति और तीव्र कीजिए। हमें अतिशीघ्र सूरजकुंड पहुंचना है। और तेज, और तेज पुरोहित जी। धर्म सभा इस घटना के सभी पक्षों को देखते हुए इस निर्णय पर पहुंची है कि हत्या के दोषी पुरोहित देवगिरी ही हैं। इस घटना के सभी पक्षों को देखते हुए इस निर्णय पर पहुंची है कि हत्या के दोषी पुरोहित देवगिरी ही हैं। पुरोहित देवगिरी हत्यारे हैं, इसलिए आज से ठीक 2 दिन पश्चात उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए आज से ठीक 2 दिन पश्चात उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा।
चक्रसेन, अपराध करने वाले से बड़ा दोषी अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। पुरोहित तो केवल तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा था, अपना सेवक धर्म निभा रहा था, किंतु तुमने अपना अपराध छुपाने के लिए उसे दोषी बना दिया। राजन, तुम और तुम्हारी धर्म सभा अपराधी हैं, किंतु हमारे रहते हुए किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। हम आप दोनों के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं। महाराज, ये तो सब आप ही की कृपा है जो हमसे इतने सटीक निर्णय करवाती है। जय महाकाल। कौन हो तुम? सत्य को देखने वाला, सत्य को जानने वाला, न्याय को परखने वाला, धर्म को जानने वाला महाकाल का भक्त हूं मैं। राजन, यहां पर अधर्म और अन्याय हुआ है, उसी की चेतावनी देने आया हूं। तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरोहित को दोषी बनाकर बहुत बड़ा अधर्म किया है। औखर बाबा, ये क्या कह रहे हो? हमारे महाराज तो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। अज्ञानी, जब हम बोलते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। प्रायश्चित कर लो राजन, प्रायश्चित, अन्यथा दंड तुम्हारा भी निश्चित है। बाबा, यहाँ से चले जाइए, अन्यथा हम आपको कारागार में डलवा देंगे। क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? धर्माधिकारी जी, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कोशिश कीजिए, बोलिए। धर्माधिकारी, राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी औषधि इन पर काम नहीं कर रही है। राजन, ओम ओम
अधर्मियों पर कोई औषधि काम नहीं आएगी। औघर बाबा, आप फिर यहाँ आ गए। राजन, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारे इन अधर्मियों की ऐसी दशा क्यों हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप? राजन, जिस पुरोहित की मृत्यु तुम्हारे रथ से हुई थी, वो पुरोहित काशी यात्रा पर जा रहा था, किंतु उसके मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। उस पुरोहित के हत्या का दोष इन दोनों पर भी है। पुरोहित के हत्या का दोष दोनों पर भी है। इनकी तो वाणी ही गई है, किंतु तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारा ये सारा यश, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक सप्ताह के भीतर सब कुछ समाप्त। जय महाकाल। महाराज, जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर इसका उपाय भी जानते होंगे। इसका उपाय काशी नगरी में ही संभव है, जहां उस पुरोहित की आत्मा जाने के लिए भटक रही है। यदि कल सूर्योदय से पहले उस पुरोहित की आत्मा शांत नहीं हुई, उसकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजन करना होगा। राजन, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें अभी इसी समय हमारे साथ काशी नगरी चलना होगा। हाँ महाराज, हम आपके साथ अभी चलते हैं। जय महाकाल। सारथी, रथ काशी की ओर लो। ठहरो राजन। राजन, सारथी रथ नहीं चलाएगा। औघड़ बाबा, यदि सारथी नहीं जाएगा तो फिर रथ कौन चलाएगा? राजन, रथ आप चलाओगे। राजन, रथ आप चलाओ, आप चलाओ। औघड़ बाबा, हम राजा हैं, सारथी कैसे हो सकते हैं? अहंकार। राजन, आपको अपना अहंकार प्रिय है, किंतु अपना जीवन प्रिय नहीं है आपको। यदि ऐसा है तो हम चलते हैं। जय महाकाल। ठहरो बाबा, रथ हम चलाएंगे, आप आइए। चलो सारथी। राजन, इस गति से चले तो सवेरे तक हम काशी नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा, इससे तीव्र गति से हम रथ नहीं चला सकते। सूर्य के पहली किरण के साथ ही तुम्हारा विनाश आरंभ हो जाएगा। राजन, रथ और गति से चलाओ। हट! 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 और तेज राजन, और तेज।
राजन, और तेज। ये तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। और अधिक तेज। और तेज। बाबा, लगता है मार्ग में कोई है। राजन, मार्ग पर नहीं, गति पर ध्यान दो। चल। जीवन का प्रश्न है। चल। चल। हट जाओ मार्ग से। हट जाओ। हट जाओ मार्ग से। हट जाओ। ये तो मर गया। ये रथ किसका है? पकड़ो उसे। महाराज, आज हमारे दरबार में अपराधी के रूप में धर्मपुर के राजा चक्रसेन उपस्थित हैं, जिनके तेज गति से रथ चलाने के कारण हमारे राज्य के एक किसान की मृत्यु हो गई। बोलिए महाराज चक्रसेन, क्या ये बात सत्य है? महाराज, मृत्यु तो हुई है, किंतु उसके दोषी हम नहीं। हमने जो भी कुछ किया औघड़ बाबा के आदेश से। इन्होंने रथ की गति इतनी तेज करा दी कि रथ का नियंत्रण खो गया। अपराधी औघड़ बाबा है। अपराधी औघड़ बाबा है। महाराज, राजा आदेश करता है, ना कि आदेश का पालन करता है। हमने इनको रथ को शीघ्रता से चलाने के लिए कहा, किंतु इन्होंने अपने सारथी धर्म को सही अर्थों में नहीं निभाया। इसलिए इस हत्या के दोषी स्वयं महाराज चक्रसेन हैं। काशी नरेश, आज आपको भी हमारे न्याय चक्र का हिस्सा बनना होगा। आज आप वही निर्णय देंगे जो हम चाहेंगे। सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हत्या का दोषी उसे ही माना जाएगा जिसके हाथों हत्या हुई है।
इसीलिए महाराज चक्रसेन को हम इस हत्या का दोषी मानते हुए इन्हें दंडित करने का आदेश देते हैं। इनसे कोलू तब तक चलवाया जाए जब तक इनके प्राण निकल नहीं जाते। हमने आपको रथ चलाने का आदेश दिया था, किसी की हत्या का नहीं। उसकी हत्या आपकी भूल की वजह से हुई है, इसलिए हमारा निर्णय है कि अपराधी आप ही हैं। जिसने अपने हाथों से स्वयं अपराध किया, इसीलिए यह अपराध पुरोहित देवगिरी ने किया है। महाराज, ये अधर्म है महाराज। मेरे पति ने कोई हत्या नहीं की है। वो हत्यारे नहीं है महाराज, हत्यारे नहीं है। राजन, ये वही दंड है जो तुम्हें उस पुरोहित की हत्या के अपराध में मिलना चाहिए था, किंतु तुमने उस अपराध का दोषी उस पुरोहित को बना दिया। दुखी मत हो राजन, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके बुरे कर्मों का फल उसे उसी जीवन में भोगना पड़ता है। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके बुरे कर्मों का फल उसे उसी जीवन में भोगना पड़ता है। बाबा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और आज जब हमें इस बात का आभास हुआ तो हम उसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकते। हे ईश्वर, अगर हो सके तो हमें कुछ पल दे दे ताकि हम राजपुरोहित से अपने किए की क्षमा मांग पाए, पुरोहित देवगिरी की जान बचा पाए। राजन, तुम्हें अपने भूल का आभास हुआ, तुम अपने प्रायश्चित से धर्म के मार्ग पर आ गए।
जाओ राजन, अपना प्रायश्चित कर लो। समय बहुत कम है, शीघ्रता से जाना। जय महाकाल। हमें हमें अतिशीघ्र अपने राज में पहुंचना होगा, अन्यथा पुरोहित को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। महाराज के आदेशानुसार आज पुरोहित देवगिरी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। देवगिरी के शरीर को तीरों से छलनी कर दिया जाए। रुक जाओ। पुरोहित को छोड़ दो। ये आपने क्या किया महाराज? महाराज, ये आपने क्या किया? पुरोहित जी, हमने वही किया जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। हमने आप पर बहुत अत्याचार किए हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। जय महाकाल। बाबा, मुझे मेरे किए का दंड मिल गया। अब मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं। मैं शांति से मर सकता हूँ। राजन, तुमने जो अपराध किया था उसका प्रायश्चित तो कर चुके हो। तुमने स्वीकार कर लिया है कि अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाला भी अपराधी होता है। राजन, अभी तुम्हें इस राज्य की बहुत सेवा करनी है। मैंने आपको क्षमा किया राजन, क्षमा किया।
महिमा महिमा धन्य शनिदेव की, धन्य धन्य शनिदेव